क्या कहेंगे? जिस वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण। और जो स्वर की सहायता से बने उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हो गया बात खत्म, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद कह रहा है कि वर्णमाला, सेम वही बात है। आप वर्ण नहीं पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। तो क्या वर्ण पढ़ ले पहले, अब उसी को फिर से करके आगे बढ़ेंगे। आगे क्लास में आया ना, पहले यूकेजी में था, वन क्लास में आया। तो वन की तरह पढ़ेंगे वर्णमाला, है ना। वन तो वर्णमाला, ठीक। पहले एलकेजी यूके में हम स्वर और व्यंजन पढ़ते थे। अब हो गया वर्णमाला। वर्णमाला में भी सेम वही बात है। क्या है? स्वर और व्यंजन। हो गया ना। स्वर मतलब हमारे 11 है और व्यंजन 33 है। लेकिन किसी ने अगर पूछ दिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने अति क्या वर्ण है? 11 नहीं, हिंदी वर्णमाला है। स्वर और व्यंजन सारे हिंदी है। इंग्लिश नहीं है कि वॉवेल कितने हैं और कंसोनेंट कितना है और सेमी वॉवेल कितना है। इंग्लिश में ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड है इंग्लिश है, उसमें वॉवेल कंसोनेंट है। उसी तरह यहाँ जितने भी वर्ड है क्या है? हिंदी है। ओके ना। हिंदी में जितने भी शब्द है, वर्ड है, शब्द नहीं वर्ड, वर्ण एक अक्षर। शब्द जुड़ गया तो समूह अलग हो गया, तब तो क्या होगा? वर्णमाला बन जाएगा। अभी कितने भी है? टोटल 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। लेकिन अलग अलग पूछा कि स्वर कितना है? 11 और व्यंजन कितना है? 33। लोग जो गांव घर के लोग जो नहीं पढ़े लिखे लोग जोड़ेंगे 33 से 11 कितना हुआ? तो कहेंगे 44 हुआ। 33 और 11 44, है ना। तो इसमें अब क्या है? मतलब कोई हमारे जो पहले को जो व्याकरण जो लिखे हुए थे कोई आदमी, कमलाकांत गुरु जी या इसी तरह कुछ नाम है, बताएंगे नहीं ध्यान बात में है, लेकिन कमलेकांत समझ लीजिए या कमलाकांत गुरु ऐसी कुछ है जो व्याकरण को जो बनाए थे। वह स्वर 11 बनाए थे और व्यंजन 33 बनाए थे। लेकिन हम लोग इसमें देख लिए किसको? अयोगवार को नहीं जोड़े थे। और 11 हमारा है ना, अ आ ई उ ए ओ औ और री, यह हमारा हो जाता है 11। हो गया। और अंग और क्या अयोगवार स्वर है, यह कितना हो गया? 2 हो गया। सेम यही बात है कि क से म तक 25 है। क से म तक 25, यहाँ है 4, यहाँ है 4, यहाँ है 2 और यहाँ है 4। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है कुल वर्ण। हिंदी में क्या है? हिंदी में कुल वर्ण कितना हो गया? 52। हिंदी में कुल वर्ण पूछेंगे तब 52 बोलेंगे। अगर स्वर सिर्फ पूछ दिया तो 11 बोलेंगे। 13 है उससे मतलब नहीं है। लेकिन स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। लेकिन कुल हिंदी में कितने वर्ण है? 52। व्यंजन कितने हैं तो क्या बोलेंगे? 33। हिंदी अगर जब तक लगा करके नहीं पूछता है तब तो हुलहुलाएंगे नहीं। हो गया बात खत्म, इतना सब लोग समझ गए। इसके बाद क्या कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? हो गया ना। हम लोग स्वर पर आप चले आए। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपका प्रश्न है। तो व्यवस्थित कर्म को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित कर्म को वर्णमाला कहते हैं। हो गया ना, जिससे हम लोग शब्द का निर्माण करेंगे। हो गया। अब शब्द का निर्माण मतलब किस तरह से? भाषा का सही कर्म में सदाई। हो गया ना। तो भाषा मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज करे भाषा है ना। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना हम लोग क्या है? भाषा है। सुबह बोली, है ना। हो गया, मतलब 4 को हमारा हो गया भाषा। तो इसमें क्या करेंगे? ध्वनि। जो हम सुन रहे हैं वो कोई चीज वो सुन रहे हैं मतलब ध्वनि, है ना। अगर आप लोग सीटी बजा रहे हैं, सीटी का आवाज ना सुनते हैं हम लोग। कोनो को बड़ा सीटी बजाने आता है, बोलो तो बजाओ तो सीटी। अब देखो ये आप बोले हैं ना, इस का हम लोग क्या करते हैं? अनुमान से सुनते, उसको कहीं लिखा हुआ नहीं है। हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। हो गया ना। उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। मतलब भाषा की मूल इकाई या लघु इकाई, मतलब वो छोटा सा है, मूल इकाई है। मतलब उसको ध्वनि में मूल इकाई क्या है कि उसको हम सुनते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। अब सीटी का आवाज को हम लोग कैसे, मुंह से आवाज निकला हुआ है, तो वहां हो गया ध्वनि। समझ गए?
हो गया ना। ध्वनि, अगर कोई बोलेगा कि ध्वनि क्या है, तो भाषा की मूल इकाई लघुत्तम इकाई है। ध्वनि क्या है, मूल इकाई या लघुत्तम इकाई, दोनों में से कुछ बोल देंगे। इसके बाद होगा वर्ण या अक्षर। भाषा की वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, तो लिखित इकाई या लघुत्तम इकाई। लिखित इकाई जिसको हम लोग लिखते हैं, हो गया। इसके बाद क्या है, शब्द। शब्द जो क्या है, सार्थक इकाई या अर्थ सहित, सार्थक या अर्थ सहित, हो गया ना। वैसे अगर कोई शब्द है तो कोई सार्थक नहीं है, उसको अगर हम लोग यहाँ जोड़ेंगे काम तो क्या हो गया, एक शब्द बन गया, हो गया ना। तो सार्थक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, पद। व्याकरणिक योग्यता प्राप्त। जब तक फाइनल डिसीजन न हो जाए तब तक हम लोग उसको न शब्द मानते हैं न वर्ण मानते हैं, जब तक फाइनल डिसीजन न हो जाए। अब वही बात है ना, आपको कल भी बताए थे आम, बताए थे ना। आम गाछी में के अभी तक इसमें फाइनल डिसीजन नहीं है कि खाने वाला ही आम है ना। फाइनल डिसीजन अभी नहीं है। अगर फाइनल डिसीजन लिख देंगे कि आम खा रहे हैं तो फाइनल डिसीजन है। अगर नहीं है तो यहाँ अगर आगे लिख देंगे कि मैं, क्या लिख देंगे, मैं आम आदमी हूँ। अब देखो कि इसका सिस्टम बदल गया। अब क्या हो गया, यह व्याकरणिक नियम में, मतलब व्याकरण के नियम में बदल गया। इसका क्या हो गया, शब्द आम क्या हो गया, आम आदमी मतलब आसान आदमी, अलग चीज में वह परिवर्तन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पद। जब तक फाइनल नहीं होता उस पर, तब तक हम इस वर्ड का डिसीजन नहीं लेते हैं कि क्या है। कुछ भी बन सकता है, लेकिन अभी दोनों बगल से घेरा गया, इसमें अदल बदल नहीं हो सकता है ना। अगर मतलब यहाँ मैं लग गया, अब यहाँ आदमी लग गया तो बदली नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं कुछ लगा है तो क्या है, बदली हो सकता है कि मैं, हो गया ना, आम खाता तब यह आमे है, हो गया ना। जब तक इसका डीसी है ना तब उसका वैल्यू आम है, लेकिन अगर यहाँ आदमी अगर लिख दिया तो इसका वैल्यू अलग हो गया। हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, वाक्य। मतलब वाक्य किसको बोलते हैं, पूर्व सार्थक इकाई को। मुंह से आवाज निकलना चाहिए। वाक्य किसको बोलते हैं, अब पूर्व सार्थक इकाई क्या हो, कि कभी काल अगर हो जाता है, हल्ला लड़ाई देखे ना, अब ये देखो ना, यहाँ अभी तुम लोगों को अगर लड़ाई करते ना, सर जी अरे क्या हुआ बोला ना, सर जी सुनिए ना, अरे क्या हुआ बोला ना, सर जी सुनिए ना। अरे जब तक वह नहीं बोलता है तब तक फैसला नहीं ना हो पाता है क्या हुआ है। तो हम लोग वाक्य तब तक नहीं जानेंगे, सर जी हमारे बस्ता, अरे बोलो ना बस्ता चुरा ले, ठीक है। लेकिन जब तक उसका बस्ता चाहे कलम चाहे कोई भी चीज का घटना ना, तो क्या सर सुनिए ना, मतलब वो पूरा बात कैला सुन, हो गया ना। तो आप समझ गए ना कि वाक्य का मतलब क्या होता है, कि जब तक हम लोग उस चीज पर पूर्ण रूप से जान जाना चाहिए, पूर्ण सार्थक इकाई नहीं हो, पता नहीं हो, तब तक मतलब क्या है, हम लोग फसल रहते हैं। तो हो गया ना। इसमें क्या है कि पूर्ण सार्थक इकाई मतलब क्या है, कि जो स्पष्ट साफ साफ बता दे, हो गया ना। इसके बाद हम लोग इतना जान गए, मतलब इस तीन वो चीज आपको क्या वो है, 1 2 3 4 5 क्या है, ध्वनि, इसके बाद वर्ण या अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। ख्याल कर लो, ध्वनि, इसके बाद दूध में वर्ण या अक्षर दोनों सेम होता है। आप देखो कि अब यहाँ लोग फंस जाते हैं, अक्षर और शब्द नहीं। अक्षर को हम लोग लिखते हैं तब ना वह शब्द बनेगा। वर्ण और अक्षर क्या है, लिखित इकाई है, लिखना। हम वर्ण और अक्षर को लिखते हैं, जब अक्षर को शब्द को जोड़ के लिख देते हैं तब वह शब्द बनता है। सारा सिस्टम किसका है, भाषा के। भाषा का कितना सिस्टम है, 5। भाषा कितना सिस्टम है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य।
बात को भी आपको ख्याल करके रखना है कि अंग अंग मतलब होता है अंग। अंग का मतलब क्या होता है? अनुसार। मतलब विसर्ग का, विसर्ग का मतलब यहाँ अगर क लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? कह। मतलब विसर्ग लगा हुआ है और ऊपर यहाँ लगा हुआ है कौन स्वर कम बोलते हैं ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग। यही बात आपको ख्याल करके रखना और थोड़ा सा जान लेना है, आगे बढ़ेंगे। छ जो है ना वो अपने से नहीं बना है, कहीं ना कहीं क्या बने? संयुक्त वर्ण, मतलब संयुक्त जिसमें दो चीज समाया हुआ है। और इस क्लास में संयुक्त में क्या है कि सर भी है और विद्यार्थी भी है, तो मतलब संयुक्त कक्षा है ना। अगर इस क्लास में से अगर हम निकल जाएंगे तो सिर्फ क्या रहेंगे? स्टूडेंट। और इसमें हम है तो क्या है? संयुक्त है। बात समझ में आ गया? अब देखो छ कैसे बना है? क और छ को जोड़े हैं, मतलब पहला जो वर्ड रहता है वो आधा रहता है, आधा क और मूर्धन्य स को जोड़ करके क्या बनाया गया है? छ। अगर कोई पूछ दे कि छ कैसे बना है, छात्र ज्ञान में कि छ कैसे बना है, तो क के जोड़ के आधा क और मूर्धन्य स के जोड़ करके छ बनाया गया। त्र कैसे बना है? त और र को जोड़ दिए हैं तो त्र बन गया। य कैसे बना है? तो ज और य के जोड़ दिए हैं तो ज बना है। सरा कैसे बना है? दंती स और र के जोड़ दिए हैं सरा। इसमें कोई परेशानी? आप बोलो प्रिंस कुमार क्या पूछ रहा था? आइए यहाँ लिखित इकाई लघुत्तम इकाई, या लिखित इकाई बोल दीजिए या लघुत्तम इकाई बोल दीजिए, ठीक। और कहीं कोई समझ? अरे मेरा अक्षर ना बने ठीक है, लेकिन आपको अक्षर बनाना है ना, इसलिए इसमें अगर जहां नहीं हो पूछ लेना है, लेकिन तब तक नहीं पूछना है जब तक हम इसको समझाने में आप नहीं समझ रहे हैं। पहले ही अगर सवाल में एक एक वर्ड पूछेंगे तो समय नाश हो जाए, समझे? तो समय को नाश नहीं करना, हम लोगों को समय को सदुपयोग करना। अगर पहले से पूछेंगे सॉरी की लिखा हुआ है वो पूछेंगे तो मतलब समय नष्ट होगा। और जब हम इसको पूरा अच्छा से पढ़ा देंगे, अपने समझ गए, अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 न 10 बार और तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। कल हर हाल में आप लोग इसको अच्छा से देख करके लिख करके आप कर। चलो इसमें आप सब आदमी नोट करो, इसमें जो जो नहीं आया उसको नोट करो। कर लिए?